सहारा इंडिया कंपनी के द्वारा निवेश के पैसे वापस करवाए जाने की प्रक्रिया के तहत तीसरा चरण शुरू करवाया गया था। इस चरण के अंतर्गत जिन लोगों के लिए अभी तक पहली किस्त नहीं मिली थी, उनके लिए आवेदन करने हेतु सूचित किया गया था। पहली किस्त प्राप्त करने की उम्मीद से कई निवेशकों ने आवेदन भी जमा किए थे। आवेदन जमा करने के वाले निवेशकों के लिए अब सहारा इंडिया कंपनी ने खुशखबरी दी है, क्योंकि कंपनी के द्वारा तीसरे चरण की पेमेंट को रिलीज कर दिया गया है। ऐसे निवेशकों के लिए अपने लाभ के स्टेटस को चेक कर लेना चाहिए तथा यह पता कर लेना चाहिए कि उनके लिए पहली किस्त की निर्धारित राशि दी गई है या नहीं दी गई है। तीसरे चरण की पेमेंट के बारे में अन्य जानकारी के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। सहारा इंडिया की पेमेंट रिलीज होने की खबर सामने आते ही निवेशकों के मन में एक अलग ही उमंग जग चुकी है, क्योंकि जिन लोगों के लिए अभी तक पहली किस्त का लाभ नहीं मिल पाया था, उन सभी के लिए इस पेमेंट के जरिए लाभार्थी किया गया है। सभी निवेशकों के लिए अपनी इस पेमेंट के लाभ का स्टेटस चेक करना बहुत ही ज़रूरी है, जिसके जरिए में किस्त की स्थिति को सुनिश्चित कर सकते हैं। इसके अलावा अगर उन्हें लाभ नहीं मिल पाया है तो भी समय रहते कार्रवाई भी कर सकते हैं। इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि जारी की गई पेमेंट का लाइव स्टेटस चेक कैसे करें, तथा साथ में यह भी आपको बताएंगे कि अगर आपको अकाउंट में कैसे ट्रांसफ़र नहीं हुई है तो इसके लिए कार्रवाई के तौर पर क्या किया जा सकता है। सहारा इंडिया कंपनी के अंतर्गत जारी करवाई गई तीसरे चरण की इस पेमेंट में पिछली किस्त की तरह ही अमाउंट को निर्धारित किया गया है। सभी निवेशकों को इस किस्त में 10,000 दिए जाने का वादा किया गया था, जो उनके खाते में ट्रांसफ़र हो चुके हैं। उसके अलावा ऐसी खबरें भी सामने आ रही है कि इस किस्त के अंतर्गत कहीं निवेशकों के लिए 10,000 की राशि की जगह 50,000 दिए जा रहे हैं। इस खबर की पुख्ता जानकारी सहारा इंडिया की वेबसाइट पर जाकर पता कर सकते हैं। ऐसे निवेशक जिन्होंने पहले, दूसरे और तीसरे चरण में आवेदन किया है, परंतु उनके लिए अभी तक कंपनी के द्वारा किस्त उपलब्ध नहीं करवाई गई है, तो ऐसे में उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि बेहतर कार्रवाई करना जरूरी है। उन निवेशकों के लिए अपने फार्म का रीसबमिशन करना ही चाहिए। साथ में उनके लिए यह भी सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके बैंक अकाउंट में आधार सीडिंग और डीबीटी है या नहीं। आधार सीडिंग होने के बाद ही उनके अकाउंट में पहली किस्त का पैसा जमा किया जाएगा। पैसा प्राप्त करने के लिए आधार सीडिंग कैसे करें? आधार सीडिंग करवाने के लिए जिस बैंक में आपका खाता है, उस शाखा में जाएं। यहाँ पर नियुक्त कर्मचारियों से आधार सीडिंग के लिए सलाह लेनी होगी। इसके बाद कर्मचारी के पास उक्त महत्वपूर्ण दस्तावेज जमा करें। अब आपकी आधार सेटिंग की प्रक्रिया पूरी करवा दी जाएगी। आपको रसीद दे दी जाएगी तथा आधार सीडिंग ऑनलाइन शो होने लगेगा। सहारा इंडिया पेमेंट स्टेटस कैसे चेक करें? पेमेंट स्टेटस चेक करने के लिए सहारा की ऑफिशियल वेबसाइट खोलें। ऑफिशियल वेबसाइट पर होम पेज में स्टेटस वाला विकल्प देख लेना होगा। इस विकल्प के लिंक पर इंटर करते हुए अगले पेज पर चले जाएं। अब अपना पंजीकरण नंबर या मांगी जाने वाली अन्य जानकारी देनी होगी। इसके बाद सबमिट करते हुए अपना स्टेटस चेक कर लेना होगा। इस प्रक्रिया से आप देख पाएंगे कि इस किस्त का अमाउंट आपके खाते में जमा किया गया है या नहीं। सहारा इंडिया में फंसे हुए पैसे को निकालने के लिए क्या करना होगा? फंसे हुए पैसे को वापस पाने के लिए सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल के तहत आवेदन करना होगा। सहारा इंडिया रिफंड के तहत निवेशकों को कितनी राशि प्राप्त होने वाली है? सहारा इंडिया रिफंड में नागरिकों को 50,000 रुपये की धनराशि प्राप्त होगी। आवेदन के बाद भी किस्त प्राप्त नहीं हो रही है तो क्या करें? आवेदन के पश्चात अगर आपको किस्त प्राप्त नहीं हुई है तो बैंक खाते में आधार सीडिंग एवं डीबीटी करवाएं। उम्मीद करता हूं हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपके को ज़रूर पसंद आई होगी। तो इसी तरह से केंद्र सरकार और राज्य सरकार से जुड़ी हर अपडेट को सबसे पहले प्राप्त करने के लिए टेक्नोलॉजी ज्ञान विथ रवि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी को प्रेस कर लें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं एक और टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।